अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी की। तो क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आवर 1000 ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है, डिटेल सवाल है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी हियर फॉर क्विक रिप्लाईज। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे और उनसे जुड़े हुए पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मेरे बाकी के सीरीज भी देखना, जैसे कि साइंस एनसीईआरटी सीरीज और साइंस एमसीक्यू सीरीज, तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया है हमेशा क्लास 6 में मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ कि हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी गुड एनसीईआरटीज़ एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। आप अगर एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको हिस्ट्री के लिए, आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये दो टॉपिक्स के लिए जो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, उसके लिए आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर हम अगर बात करते हैं तो सिर्फ आपको करंट अफेयर से थोड़ा अपडेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जीआई टैग और किस किस को मिला, कौन सा डांस फॉर्म नया इवॉल्व हुआ जो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी आर्ट एंड कल्चर आपको किस तरीके से पढ़ना है बेसिक बुक्स के साथ। कोई आपको एडवांस बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी थी हिस्ट्री की, वो हम एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है दैट इज अबाउट मेडिवल इंडिया। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एंशिएंट इंडिया कौन सा पार्ट है, मेडिवल इंडिया कौन सा पार्ट है, और उसके बाद मॉडर्न इंडिया कौन सा टाइम पीरियड वाला हिस्ट्री का पोर्शन है। तो आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हमने बात किया था दो से लेके 5 लाख साल पहले तक, 5 से लेके 2 लाख साल पहले तक से लेके जो 700 एडी तक का पीरियड है, उसको हमने माना है एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड। और जिन स्टूडेंट्स ने जो ये मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ से 0 से शुरुआत करते हैं, तो ये एडी है और ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। तो अगर एनो डोमिनी वाला वो पीरियड है जिसमें हम प्रेजेंट ईरा में अभी बात कर रहे हैं, तो 700 एडी तक जाता है टाइम पीरियड किस चीज़ का, एंशिएंट हिस्ट्री का। कहाँ से शुरू होता है, 5 लाख से 2 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल तक जो था वो पैलियोलिथिक एज थी। 10,000 साल से लेके 8,000 तक थी मीजोलिथिक एज, और 8,000 साल से 3500 बीसी तक थी नियोलिथिक एज। फिर 3500 बीसी से लेके 1700 बीसी तक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1700 बीसी के बाद जो है आर्यन का इन्वेजन हुआ था, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड था 1700-1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। लेटर वैदिक पीरियड था 1000 बीसी से 600 बीसी तक। 600 बीसी से शुरुआत होती है महाजनपद की। फिर हमने बात किया था 600 बीसी के आसपास जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। 300 बीसी के आसपास हमने मौर्यन एम्पायर की बात की थी। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, विच इज नियर अबाउट एडी, उसमें जो है कुछ अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स आए, जिसमें हमने शुंगास की बात की थी, हमने जिसमें कानवास की बात की थी, सतवाहनास की बात की थी। सेम टाइम पे साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, संगम एज चल रहा था, जो कि शुरू होती है कहाँ से, वो भी बीसी से शुरुआत हो जाती है और एडी क्रॉस करके वो चलती है। संगम एज में हमने कुछ डेवलपमेंट पढ़ी, जहाँ पे हमने डाउन साउथ में चेराज, चोलाज एंड पांड्याज के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात किया मौर्यन एम्पायर के बाद आता है गुप्ता एम्पायर, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग एम्पायर। गुप्ता एम्पायर जब खत्म होता है तो उसके बाद उसको टेक ओवर करते हैं हर्षवर्धन, और इस तरफ क्या करते हैं चालुक्याज एंड पल्लवाज, उसको टेक ओवर करते हैं साउथ में। तो ये सारी चीज़ें हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। चालुक्याज एंड पल्लवाज जो है खत्म होते हैं, मतलब खत्म भी नहीं हुए हैं, 700 एडी शुरू हो गया है। तो 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड था, 5 लाख से 2 लाख साल पहले से लेके 700 बीसी में से लेके एडी तक जो है 700 एडी तक जो हमारा पीरियड था, वो क्या था, एंशिएंट पीरियड था। तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी में। क्लास 6 में जितना था हमने उतना बड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे आगे आने वाले एनसीईआरटीज में। तो क्लास 7 किससे डील कर रही है, मेडिवल इंडिया से। तो मेडिवल पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 700 एडी से लेके 1000 एडी तक, जो कि अर्ली मेडिवल पीरियड है। 1000 एडी से लेके 1857 एडी तक जो है लेटर मेडिवल पीरियड है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड में हम कहां तक बात करेंगे, 700 एडी से हम शुरुआत करेंगे और हम जाएंगे 1000 एडी तक, दैट इज अर्ली मेडिवल पीरियड। 1000 एडी से लेके 1857 एडी तक, जिसमें हमारे यहाँ पर अगर हम अपने भारत देश की बात करते तो 1857 की क्रांति होती है, जो कि एक मेजर शिफ्ट था।
तो उस तक हम बात करते हैं लेटर मेडिवल पीरियड की। फिर 1857 से लेके 1947 तक हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम अब इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में। कुछ और टाइमलाइंस डिटेल दी गई हैं। टाइमलाइन अगर हम बात करते हैं 700 एडी से लेके 1750 एडी तक की, अगर टाइमलाइन की डिटेल की मैं बात करती हूँ तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 700 से लेके 1000 एडी तक मैंने आपको बताया अर्ली मेडिवल पीरियड है, ठीक है, उसमें हम अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करेंगे। 1000 से लेके जो 1200 पीरियड एडी का पीरियड था वो राजपूत किंगडम्स का डोमिनेट करने वाला पीरियड था। इसमें राजपूत किंगडम्स डोमिनेट कर रहे थे और क्या हो रहा था, फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। तो इसमें हम 1000 से लेके 1200 एडी 200-300 साल हम बात करेंगे राजपूत किस तरीके से डोमिनेट करते थे और फॉरेन इन्वेजन कौन कौन से इस टाइम पर हुए। हम बात करेंगे 1200 से लेके 1556 एडी तक का पीरियड, जिसको हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। 1556 से 1707 एडी तक हम बात करेंगे मुगल डायनेस्टी की, और 1707 से लेके 1757 हम लेटर मुगल्स की बात करेंगे, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे लेटर मुगल्स। मुगल डायनेस्टी जो फुल फ्लेजेड फ्लरिश कर रही थी वो थी 1526 से लेके 1707, तो वो मुगल डायनेस्टी का पीरियड है। 1707 से 1757 जो है लेटर मुगल पीरियड है। अगर हम बात करते हैं, ये जो है हम ये टाइमलाइन मैंने आपको दी है कि मेडिवल इंडिया में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक बहुत बड़े एम्पायर की बात की थी, मौर्यंस की। मौर्यंस के बाद जो बहुत बड़ा एम्पायर आया था उसके बाद आया था गुप्ताज की, और गुप्ताज के बाद मेडिवल इंडिया में अगर कोई बहुत बड़ा एम्पायर रहा तो था वो मुगल्स। तो ये तीन हमने बड़े बड़े एम्पायर जो है हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो लेटर मुगल जो है 1757 तक हम बात करते हैं। उसके बाद के चेंजेस मैं आपको आगे से फिर बताऊंगी। अगर हम बात करते हैं 700 से लेके 1750 एडी में चेंजेस कैसे कैसे आए, चेंजेस हम ट्रेस कहाँ से करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं पहले वाले को एंशिएंट और बाद वाले को मेडिवल। हमने कुछ चेंजेस उसमें नोटिस किए। हमने इन द सेंस हमारे हिस्टोरियंस ने जो स्टडी करते हैं डीपली उस सब्जेक्ट को, उन्होंने देखा कि भाई उस टाइम की पहले वाली हिस्ट्री जो थी और जो उसके बाद वाली हिस्ट्री थी उसके अंदर कुछ चेंजेस नोटिस किए गए। तो वो चेंजेस किस तरीके के चेंजेस थे, तो पहला चेंजेस था चेंजेस इन कार्टोग्राफी, जो हम पढ़ेंगे। कार्टोग्राफी क्या होती है? कार्टोग्राफी होती है टेक्निक जिससे कि हम मैप्स बनाते हैं। हम जो जोग्राफर्स जो होते हैं वो उस टाइम पे भी होते थे जब सैटेलाइट्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे भी वो अपने आइडियाज से घूम कर जाकर बात करके ड्रॉ करते थे कि किस तरीके का मैप हो सकता है। और वो जो जोग्राफिकल फिनोमिनाज है कि धरती गोल है, सूरज कहाँ से उगता है, कहाँ पे अस्त होता है, कहाँ तक का एक्सटेंट है, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने मैप्स में ड्रॉ किया। तो जो आर्ट ऑफ मैप मेकिंग है दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और हमने क्या चेंज नोटिस किए? चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी। हमारे को जो टर्मिनोलॉजीज के अंदर चेंजेस देखने को मिले, कुछ टर्म्स पहले यूज की जा रही थी, बाद में कुछ और टर्म्स यूज की गई। हमें देखने को मिले चेंजेस इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस। जो सोर्सेज थे वो भी चेंज हुए। हिस्टोरियंस पहले कुछ और सोर्सेज को यूज करते थे, लेटर ऑन उन्होंने कुछ और सोर्सेज को यूज करना शुरू किया स्टडी करने के लिए पास्ट की। चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप में और टेक्नोलॉजी के अंदर हमने चेंजेस नोटिस किए। चेंजेस इन पॉलिटी में हमने चेंजेस नोटिस किए। चेंजेस इन लैंड यूज, किस तरीके से लैंड को पहले यूज किया जा रहा था और किस तरीके से लैंड को बाद में यूज किया गया, उसके अंदर हमने चेंजेस नोटिस किए। चेंज हमने सोसाइटी के अंदर नोटिस किया। चेंज हमने एम्पायर के अंदर, रीजन में क्या चेंज आ रहा है और रिलीजन में क्या चेंज आ रहा है। इन सारी लाइंस पर हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट चैप्टर में हम यही बात करेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर से हम फुल फ्लेजेड एंट्री लेंगे, एक एक टॉपिक लेके हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक चेंजेस इन कार्टोग्राफी। एंशिएंट इंडिया से लेके मेडिवल इंडिया तक हमने देखा कि कार्टोग्राफिक चेंजेस हमको मिले। कार्टोग्राफी जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होती है, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स, व्हाइल कार्टोग्राफर इज द पर्सन हु मेक्स मैप। कार्टोग्राफी होती है, स्टडी होती है मैप्स की और बनाना, आर्ट ऑफ ड्रॉइंग द मैप्स। और कार्टोग्राफर क्या होता है? वो जो पर्सन जो कि मैप्स को बना रहा है। तो कार्टोग्राफी जो है मेड इन 12th सेंचुरी बाय अरब जोग्राफर। 1200 सेंचुरी जो एडी है, एडी अब जहाँ पे सेंचुरी लिखा होगा कुछ भी नहीं लिखा होगा, उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहाँ कोई प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा एडी बीसी, तो आप समझ जाइए वो एडी की बात हो रही है। तो कार्टोग्राफी मेड इन 1200 सेंचुरी में, 1200 एडी के अंदर जो है कार्टोग्राफी एक ऐसे ब्रांच की तरह आती है। जो अरब जोग्राफर थे अल इड्रिसी, जो अल इड्रिसी हैं, अरब जोग्राफर हैं अल इड्रिसी। जो जोग्राफी के ऑप्शनल वाले स्टूडेंट है उन्होंने भी इसके बारे में पढ़ा है। तो अल इड्रिसी जो है डिफर्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी कार्टोग्राफर। वो अगर हम बात करते हैं लेटर ऑन कार्टोग्राफर जो 1800 सेंचुरी के अंदर हम बात करते हैं,
और जो 1200 सेंचुरी में हम कार्टोग्राफर्स की बात कर रहे हैं, जब कार्टोग्राफी शुरुआत हुआ था, लोगों ने मैप्स बनाना शुरू कर दिए थे, तो उन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेंगे। 18 सेंचुरी में गुलीमी डी आइले, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, फ्रेंच नेम है, गुलियम डी आयल, जिनके हम 1800 सेंचुरी में मैप देखेंगे, और अल इड्रिसी जिनके 1200 सेंचुरी के मैप देखेंगे, आपको दोनों के अंदर डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो कार्टोग्राफी जो था डिफरेंट टाइम की गिव्स अस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंटेक्स्ट इन विच इट वाज प्रोड्यूस, मतलब जिस आपको उनके मैप्स देख के समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे हमारे पास कितनी नॉलेज रही होगी, तो हमने उस तरीके के मैप को बनाया। हमने इन द सेंस जो भी वहाँ पे जोग्राफर उस टाइम पीरियड पे रहे होंगे, जैसे अल इड्रिसी की बात कर रहे हैं। कार्टोग्राफी मेड इन 1154 सीई बाय अरब जोग्राफर अल इड्रिसी, जो सीई का भी मतलब एडी ही है, ओके। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हियर इन इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इस तरीके से बनाया, ठीक है। फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ वर्ल्ड इट इज शोन दैट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी प्लेसेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। तो ये अरेबिक में बनाया गया मैप है। ये देखिए उन्होंने इस तरीके का कुछ जो है ड्रॉ कर दिया था, तो वो उनकी अपने टाइम की अंडरस्टैंडिंग थी। 1154 में उन्होंने बना दिया था, उस टाइम पे बना दिया था ये मैप, जब उनके पास सैटेलाइट्स नहीं थे और कोई बड़े बड़े ड्रोन्स नहीं थे कि आप ऊपर जाके उड़ा के देख सको कैसा है जोग्राफिकल एरिया। तो उस टाइम पे ये मैप बनाया गया था, तो इस तरीके से ड्रॉ किया गया था। 1720 में जो मैप बनता है, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर बनाते हैं, देखिए उन्होंने कितना सटीक मैप बना दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो है इतना सटीक मैप इसलिए बन पाया क्योंकि उस टाइम पे जो है हमारी जो सी की टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी है, वो सारी की सारी जो है फ्लरिश कर रही थी। तो इस टाइम पे अच्छा मैप बनता है 1720 में by French cartographer. During this time, information about the subcontinent has changed considerably, and the coastal areas in particular are detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyage. तो ये जो है यूरोपियन सेलर्स और जो मर्चेंट्स थे, उनके जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी उसके बेसिस पे बनाया गया था। तो ये मैप देखिए कितना सटीक मैप ड्रॉ हुआ है, और इस मैप को देखिए कि किस तरीके का मैप ड्रॉ हुआ है। तो क्यों इसीलिए हुआ है क्योंकि उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थे, मतलब 700-800 सालों में हमने जो है काफ़ी ज़्यादा 500-700 सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी। ये तो था मैप में हमें इस तरीके के चेंजेस देखने को मिले। फिर अगर हम बात करते हैं चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी कुछ चेंज हुई। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से अगर आप देखेंगे, अलग अलग लैंग्वेज में आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मेडिवल पर्शिया जो है वो डिफरेंट है मॉडर्न पर्शिया से। तो मॉडर्न पर्शिया बिल्कुल अलग है और मेडिवल पर्शिया बिल्कुल अलग है। तो जो चेंज है ओवर टाइम इज विद रिगार्ड टू ग्रामर के अंदर भी चेंज होता है, वोकैबुलरी में भी चेंज होता है, और मीनिंग जो होते हैं वर्ड्स के उसके अंदर भी आपको चेंज नोटिस मिलेगा। अगर हम फॉरेनर्स की बात करेंगे तो फॉरेनर्स जो थे पहले किस तरीके से यूज किया जा रहा था, मेडिवल पीरियड में जो टर्म था हु वाज द नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, उसको भी हम फॉरेनर बोल दिया करते थे। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, यूज टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट इंडियन। तो मीनिंग जो है, अगर आप अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ मीनिंग्स जो पहले यूज किए गए थे, इंडिया की बात करेंगे तो भाई उसके अंदर सब कुछ आता था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, वो वाला सब आ जाता था, इंडिया नहीं बोला जाता था, हिंदुस्तान बोलेगा। लेकिन लेटर ऑन उसका मीनिंग चेंज होता है। तो चेंज इन टर्मिनोलॉजी हमको मिलता है। तो चेंज इन टर्मिनोलॉजी में वही एग्जाम्पल दिया गया हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 13th सेंचुरी में क्या था, मिनहाज ए सिराज जो था, अ क्रॉनिकलर हु रोड द इन पर्शियन यूज द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस। मिनहाज ए सिराज जो है उसको पॉलिटिकल सेंस में उसको यूज किया था फॉर लैंड दैट वाज पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत की लैंड थी उसके बारे में ये यूज की गई थी टर्म। बाबर जो है उसने यूज किया था हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सिमिलर टू द वे 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो ने हिंद जैसे वर्ड यूज किया था। बाबर ने हिंदुस्तान यूज किया था जिस ज्योग्राफिकल एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए, अमीर खुसरो ने क्या यूज किया था, हिंदू वर्ड यूज किया था। टुडे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हिंदुस्तान एंड इंडिया फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी चेंज होती आई, ठीक है। चेंज इन द सोर्सेज बाय हिस्टोरियन टू स्टडी द पास्ट। पहले जिस तरीके से हम हिस्ट्री को पढ़ रहे थे और अब जिस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसके अंदर भी चेंजेस हुए। हिस्टोरियन जो थे पहले क्या कर रहे थे, स्टडी द पास्ट क्या करते थे, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्ट, टेक्सुअल रिकॉर्ड, ये सारा चीज यूज होता था।
द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियन टू स्टडी द पीरियड फ्रॉम 700 टू 750 एडी जो था रिमेन द सेम, बट प्राइमरी सोर्स नाउ बिकम टेक्सुअल रिकॉर्ड। अब क्या हो गया था, टेक्सुअल रिकॉर्ड को ज्यादा यूज करने लगे थे। पहले वाली हिस्ट्री में क्या हम यूज कर रहे थे, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्ट के बेसिस पे हम उसको पढ़ रहे थे। लेटर ऑन जो है टेक्सुअल रिकॉर्ड के बेसिस पे उसको पढ़ा जाने लगा। वाई डिड टेक्सुअल रिकॉर्ड बिकम द प्राइमरी सोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, मतलब यही एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दिया गया है। तो जो नंबर और वैरायटी ऑफ जो टेक्सुअल रिकॉर्ड थे वो इंक्रीज होने लगे थे ड्रामेटिकली। कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, मेडिवल पीरियड में। पहले वाला जो टाइम पीरियड था एंशिएंट इंडिया तक का, उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, उसके अंदर हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूज करते थे पढ़ने के लिए, जो भी जितनी भी बची होती थी, या इंस्क्रिप्शंस किसी पिलर्स पे लिखी हुई है, कहीं पे लिखी हुई है। लेकिन अब क्या हुआ, इस पीरियड में जो हुआ, टेक्सुअल रिकॉर्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। अब क्या हो गया, पेपर यूज करने लग गए हम। द पीपल स्टार्टेड यूजिंग पेपर। जो लोग थे वो उन्होंने पेपर को यूज करना शुरू कर दिया टू राइट हॉली टेक्स्ट। अब क्या है, मेडिवल इंडिया जब शुरुआत होता है तो पेपर का बनने की भी शुरुआत हो गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चाइनीज जो थे उन्होंने पेपर बना लिया था उस टाइम पे, लेकिन चाइनीज ने अपनी उस टेक्निक को रिवील नहीं किया था पूरे वर्ल्ड में। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जो है ट्रैवल करने लगे अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, तो उस तरीके से एक दूसरे की टेक्निक्स आने लगी। वहाँ से चाय आई, कहीं से मसाले इधर से इधर ट्रैवल करते हैं, पेपर की टेक्निक ट्रैवल करती है, पहिया बनने की टेक्निक ट्रैवल करती है, बहुत सारी टेक्निक्स इधर उधर एक्सचेंज होने लगी। तो पेपर का जो है अब यूज किया जाने लगा था। अब क्या होने लगा था, हॉली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो भी रूलर्स होते थे उनकी कोई भी स्टोरीज होते थे, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पेटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड, ये सब अब लोग पेपर पर लिखकर उसको बताने लग गए थे। तो अब जो है लिटरेरी सोर्सेज थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। टेक्सुअल जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइम पीरियड के लिए। टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, कौन सी बुक होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट को हाथ से लिखा जाता था। अभी भी क्या हो रहा था, पेपर आ गया था। ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, अभी क्या हो रहा था, पेपर तो आ गया लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई, अभी भी हाथ से लिखना पड़ रहा है रिकॉर्ड्स को। इन दोज डेज टू स्क्राइब कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। अब क्या हो रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी एंशिएंट पीरियड की, जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी, मेडिवल पीरियड में हम आ गए, पेपर आ गया। अब उन्होंने क्या किया, उन चीजों को दोबारा से हाथ से लिखना शुरू किया पेपर के ऊपर, कॉपीज उसकी और बनाने के लिए। प्रिंटिंग नहीं होती थी तो उसकी कॉपी कैसे बनाएंगे आप, तो कॉपीज बनाने के लिए उसको लिखा जाने लगा। तो अलग अलग वेल्दी लोगों ने जो थी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कर लिया था। वेल्दी लोग, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, इन सब जगहों पे जो थी लाइब्रेरीज में उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स रहती थी और वहां पे उसकी कॉपिंग चलती थी, उसकी कॉपीज बनाई जाती थी हाथ से लिखकर, पढ़कर हाथ से लिखकर। अब इन सारी चीजों में क्या होता है, जब आप हाथ से कोई चीज लिखते हो, और आप खुद भी देखना, जब आप किसी के नोट्स कॉपी करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तो आप लिखते लिखते क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप उसको डाल देते हैं उसमें। आपने कुछ देखा, कोई मैप बना हुआ है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आता है आप उसमें वो लिख देते हैं और उसको लिख के दे देते हैं और किसी अपने दोस्त को देते हैं। अब जो आपका दोस्त है वो उसी को पढ़ेगा। उस दोस्त को अगर मान लिख रहे हैं आप, तब की बात मैं बता रही हूँ, आप उस टाइम की बात करिए जबकि जो स्कूल चल रहा था, हमारे टाइम का स्कूल चल रहा है, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो नोट्स है वो हाथ से लिख रहे हैं, क्योंकि फोटोकॉपी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, छोटे हैं। तो क्या होता था, हाथ से लिखने में चेंजेस आ जाते थे। आपने जो लिखा फिर किसी और ने कॉपी किया, फिर किसी और ने कॉपी किया, फिर किसी और ने कॉपी किया, तो लिखते 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 बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिलते थे। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे हुई, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जा रहा था हैंड से, उसमें क्या हुआ, स्क्राइब्स इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए while copying the manuscripts. These small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another. अब उन्होंने सेम मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर रखा, एक बंदे ने कॉपी किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, धीरे धीरे कॉपी करते करते उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए और परमानेंटली उसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस हो गए। अब किसी को अगर पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली तो उसने देखा कि जो अब कॉपी यूज हो रही है और जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट यूज हो रही है उसके अंदर कितना सारा फर्क आ चुका है। जैसे कि कुछ जो लोग हैं, एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, 14वीं सेंचुरी में जो क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी है, उसने लिखा था 1351, उसने 1356 में लिखा था और फिर उसने 2 साल के बाद अपनी ही उस बुक को रिवाइज कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि लोगों को पुरानी बुक, नई बुक तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनको पुरानी बुक देखी उन्होंने, तब उन्होंने देखा कि भाई लिखते लिखते भी बहुत सारे चेंजेस जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं।
दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो स्टाइल था उस टाइम पे लिखने का वो अरेबिक में और पर्शियन में डिफरेंट था। ये देखिए, ये नेस्टैलिक स्टाइल है और ये शिकास्ते स्टाइल है, शिकास्ते स्टाइल एंड नेस्टैलिक स्टाइल। तो नेस्टैलिक स्टाइल में जो है पढ़ना आसान है, थोड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है। ये शिकास्ते स्टाइल जो है इसके अंदर बड़ा डिफिकल्ट है पढ़ना। तो जब लोग इसको डिसाइफर करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कौन सा लेटर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रीड करने के लिए। नेस्टैलिक जो स्टाइल है ये कर्सिव एंड ईजी टू रीड है, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, मिनिएचर पेंटिंग्स भी बनना शुरू होती है। यूजेज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट में छोटी छोटी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। मिनिएचर पेंटिंग बनाने का स्टाइल डेवलप हो गया था। उसके पहले हम क्या देख रहे थे, उसके पहले हमने जो जो टेम्पल्स देखे थे, अजंता अलोरा केव्स, उसके ऊपर क्या बन रहे थे, उसके ऊपर म्यूरल्स बन रहे थे, वॉल पेंटिंग्स बन रहे थे। तो अब क्या शुरू हो गया, क्योंकि पेपर का यूज आने लग गया तो अब मिनिएचर पेंटिंग का यूज शुरू हो जाता है। वेरी स्मॉल स्केल की पेंटिंग्स बनती है। दीज आर एग्जीक्यूटेड ऑन मटेरियल सच एज पेपर एंड क्लोथ। तो कपड़े के ऊपर बनाई जा रही है या फिर पेपर के ऊपर बनाई जा रही है। तो मिनिएचर जो पेंटिंग्स हैं वर समटाइम यूज टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का टेक्स्ट जो है उसको इलस्ट्रेट करती थी, वो बताती थी। जैसे कुछ पढ़ा आपने, कोई स्टोरी पढ़ी, तो उस स्टोरी को जो अलग अलग जो आर्टिस्ट लोग हैं उसको मिनिएचर पेंटिंग के फॉर्म में उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो पालाज है बंगाल के आर कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो जो बंगाल के अंदर जो है इसको पालाज कोई रूलर्स रहते थे, उन्होंने जो है मिनिएचर पेंटिंग को सबसे पहले जो है बनाना शुरू किया था लार्ज स्केल पे। जब आर्ट फॉर्म जो है जेनिथ पे कब पहुंचा, मुगल पीरियड में। तो मुगल पीरियड में आपको बहुत सारी पेंटिंग्स मिनिएचर देखने को मिलेंगी उनके टेक्स्ट में। लेकिन पालाज जो ऑफ बंगाल ने उसको स्टार्ट किया था, ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। ये देखिए मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जा रही है। स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर एंड 7.1 सेंटीमीटर। छोटी छोटी सी पेंटिंग्स आपको बुक के बीच में मिलेंगी। सो दिस वॉज इट। तो ये जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। इस चैप्टर को फिनिश करेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली बात कर रहे हैं कि मेडिवल पीरियड को हम कब से कब तक पढ़ने जा रहे हैं। मेडिवल पीरियड और एंशिएंट पीरियड में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक हमने 3-4 चेंजेस देखे। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे रिलीजन में क्या चेंज हुआ, रीजन में क्या चेंज हुआ, पॉलिटी में क्या चेंज हुआ, सोसाइटी में क्या चेंज हुआ। इस तरीके की इसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे। इन फ्रॉम सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट फुल फ्लेजेड कि हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। अगेन आई विल से कि ये एनसीईआरटीज हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज आर मोर देन सफिशिएंट। तो जितना जितना इस एनसीईआरटीज में आता जा रहा है आप उतने उतने चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करिए। अंत जो है किसी चीज़ का कहीं पर भी नहीं होता। अगर आप हिस्ट्री की ही बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करती हूँ, अभी हमने एनसीईआरटी पढ़ा, अगर मैं रोमिला थापर की बुक उठा लूँ तो उसके अंदर से आपको बहुत सारे और डिटेल मिल जाएंगे। तो अंत कहीं पे भी नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री कहीं खत्म नहीं हो सकती, ना ही मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो सकती है। बट हमें अपने आप को एक फ्रेमवर्क में ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। वी आर नॉट डूइंग पीएचडी हेयर। हम अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, हमें अपनी बेसिक टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है। जितना उसके अंदर दिया हुआ है वो हमें ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। सो दैट्स इट। सो पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।